तो मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हिदायत देना क्या दरअसल ये एतराफ़ है कि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सियासी जमातों के, क्या वो दुरुस्त है? क्या तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी जो अब इलेक्शन कमीशन ने ज़रूरत महसूस की और बाकायदा हिदायत दी, और फिर पंजाब हुकूमत भी आगे मरासले अब आगे भेज रही है और तमाम अफसरान को, तमाम इंतजामी अहदेदारों को अब मुतारिक कर रही है, तो ये ज़रूरत इसकी क्यों पेश आई? ये दरअसल एक एतराफ़ है या फिर ये एक रूटीन के तहत एक कार्रवाई होती है कि ज़ाहिर है जिन लोगों को ये इंतजाम करने उन्हें थोड़ी सी एक वेकअप कॉल दे दी जाए? नहीं, चूंकि इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात मौसूल हुए तो उन्होंने उसके ऊपर एक मरासला लिख दिया, क्योंकि अगर रूटीन की कार्रवाई होती तो चारों सूबों में भेजा जाता। अब क्या सिंध, बलूचिस्तान और केपी में भेजे गए हैं जो पंजाब में भेजे गए हैं, तो पंजाब के हवाले से कोई शिकायत मौसूल हुई हैं तो उन्होंने पंजाब को भेजे हैं। लेकिन क्या सूरत हाल पंजाब में अब एक अजीब सूरत हाल है ना कि PTI ने 9 मई के मुल्ज़मान को भी इंतखाबी मैदान में उतार दिया है, और पिछले दिनों जो वर्चुअल जलसा हुआ उसमें बहुत दूर और इश्तिहारी शरीक थे। तो अब ये फैसला तो इंतजामिया के लिए बड़ा करना मुश्किल है कि 9 मई के मुल्ज़मान और मफरूरों और इश्तिहारियों को कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए कि वो अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर कर सकें। क्या कानून उसकी इजाज़त देता है कि कोई आदमी मफरूर है या इश्तिहारी है तो वो अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ कर ले? क्या कानून 9 मई के मुल्ज़मान को इंतखाबी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त देता है? अब अगर जब PTI उनको मैदान में उतारेगी तो और कहेगी कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो फिर ऐसे मरासलों की बावजूद भी क्या दी जा सकेगी, मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है। क्योंकि अगर जब PTI ने 9 मई के मुलव्वस लोगों को टिकटें देने का ऐलान कर दिया है और उनके कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, तो फिर तो अब ये बात ना रह गई कि भाई उनका PTI 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, या वो 9 मई के ऊपर कोई शर्मिंदा है या 9 मई से अलहदगी का ऐलान करते हैं। फिर तो वो 9 मई को पूरी तरह ओन कर रहे हैं और उसकी ओनरशिप के मुकाबले पे लेते हुए वो उनमें जो मुलव्वस लोग हैं उनको टिकटें दे रहे हैं। अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन का मरासला है और एक तरफ 9 मई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि 9 मई के जो मुल्ज़मान की इंतखाबी सरगर्मियाँ और जो मफरूर और इश्तिहारी हैं उनकी इंतखाबी सरगर्मियाँ ये डायरेक्ट कैंपेन या लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ तो वो उस वक्त जाएंगे ना कि जब इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी केस का जो फैसला है PTI का वो उनके हक में आ जाए। अगर तो वो फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो फिर तो ये कैंपेन का और लेवल प्लेइंग फील्ड वाला चैप्टर PTI की हद तक तो फिर क्लोज ही हो जाएगा। ये तो सब इलेक्शन कमीशन के फैसले पर डिपेंड कर रहा है ना। नहीं, वो कोई और नाम से आ जाएंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और हमने यहाँ देखा है कि प्लान B के तौर पर किसी और सियासी जमात का सिंबल भी यूज़ किया जा सकता है और वो अपने आज़ाद लोगों को कोई और नाम दे देंगे कि हकीकी आज़ादी के उम्मीदवार, खान के नुमाइंदे, मतलब वो इस तरह अपनी लिस्टें जारी कर देंगे। वो तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लोगों को अपनी टिकट और नॉमिनेट किए जा सकते हैं। इलेक्शन बेशक सिंबल एक सबसे बड़ा और सबसे मुस्तनद तरीका है और सिंबल का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर सिंबल ना भी हो तो भी लोग बगैर सिंबल के भी आपस में ग्रुप्स और इस तरह पार्टी जो है वो रास्ता निकाल सकती है। उससे कोई रास्ता बंद नहीं हो जाएगा मेरे नज़दीक। अच्छा, तो मुझे इसका मतलब कि पंजाब में अभी भी ये जिन PTI के नुमाइंदों की आप बात कर रहे हैं यही लोग अभी भी चैलेंज करेंगे नून लीग को, और ज़ाहिर नून लीग के मुकाबले पर हमें वहाँ कोई और तगड़ी पार्टी तो नज़र नहीं आ रही। अभी पीपल्स पार्टी तो समझे कि एंटर ही हुई है और अभी वक्त भी इतना कम है कि शायद वो अपने आप को उस तरह से मोबिलाइज ना कर सकें। देखिए, मैं आज देख रहा था तो पंजाब में सिर्फ 3 हलकों से आयात सामने आई हैं जहां पर लोगों ने कहा है कि हमसे कागजात नामजदगी छीन लिए गए हैं। एक मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब के हलके में ये शिकायत सामने आई है, एक भावल नगर में शौकत बसरा साहब के हलके में, और एक मियांवाली में उमैर नियाजी साहब ने कहा है। उसके अलावा पंजाब में 141 कौमी असम्बली के हलके हैं और 297 पंजाब असम्बली के हलके हैं। तो अगर ये सारे मिला लिए जाएं तो तकरीबन 450 हलका है, 430 हल्का। अगर 430 हलकों में से PTI के पास सिर्फ 3 शिकायत हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा नंबर है जिस पर हम कहेंगे कि ये आज लोगों को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त नहीं दी गई। 9 मई में मुलव्वस सनम जावेद के बाप ने तो 5 हलकों से कागजात जमा कराने के लिए हासिल कर लिए हैं। इस तरह और सारे परवेज इलाही के कागजात पर दस्तखत हो गए हैं वो जेल से। तो इमरान खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराने का ऐलान कर दिया है। तो मेरे ख्याल में कि जो दूसरा मसला है वो ज़्यादा अहम है,
बाकी जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग है वो अपनी जगह मौजूद रहेगी। और मुझे तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीटीआई के पास पूरे कैंडिडेट भी नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है जिलों के जिलों और हलकों के हलके खाली होंगे और वहां पर कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।